सभी को प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं आपके पास एक छोटे से संदेश के साथ उपस्थित हूँ। मेरे प्रियो, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक भाई को परमेश्वर ने दर्शन दिया और उस दर्शन में उसने नरक का दृश्य को देखा और नरक में बहुत सारे लोग दंड को झेल रहे हैं और आने वाले भविष्य की बातों को प्रभु यीशु के साथ वह देख रहा था। और बहुत सारे लोग वहाँ चीख और चिल्ला रहे थे और प्रभु यीशु से गुहार लगा रहे थे कि हे पिता, हमें बचा, हमें इस नरक की आग से निकाल, हमें मौका दे, अवसर दे। तो जानते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु उन्हें देखकर तरस से भर जाता है और उनके प्रति वहाँ पर भी उनका प्रेम बना रहता है और उन्हें देखकर कहता है, मैंने तुम्हारे लिए पृथ्वी में अपने आप को बलिदान किया, मैंने तेरे लिए अपना लहू बहाया, मैंने कुर्बान किया अपने आप को, मैंने तेरे लिए कोड़े खाए, सब कुछ किया, लेकिन तुम लोगों ने अपने समयों में मुझ पर विश्वास नहीं किया, मेरी बातों को नहीं माना और मैं इस बात से दुखी हूँ कि तुम यहाँ पर हो। कितना भला होता कि तुम मुझ पर विश्वास करते और इस दंड से, इस आग के झील से तुम बच जाते। वहाँ पर मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का प्रेम उन लोगों को देखकर तरस से और दया से वह भरा हुआ है। वो कभी भी नहीं चाहता कि उसके लोग नरक में जाए, कोई दंड के भागी हो। इसलिए यीशु स्वयं परमेश्वर का प्रतिरूप होकर इस पृथ्वी में जन्म लिया और हमारे लिए, आपके लिए उसने दुख भोगा, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और फिर से हमें लेने आने पर है। यह सब इसलिए किया कि हम बचाए जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो अभी भी उसके से महान बलिदान को, महान प्रेम की गहराई को नहीं जान और समझ रहे हैं। आज यही संदेश मैं बताना चाहता हूँ। जैसे वचन में इब्रानी के 3 अध्याय में और उसके 15 पद में हम ऐसा पाते हैं, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो तुम अपने मन को कठोर मत करो। एक ऐसा समय आने वाला है उनके लिए जो मसीह में है, बहुत आनंद का समय, बहुत ही वो प्रभु के साथ ऐसा समय वो बिताने जाएंगे हम कि हम बयान नहीं कर सकते अपने शब्दों में। प्रभु का राज्य इतना अद्भुत और आनंद से और शांति से भरा है। उसी राज्य के लिए परमेश्वर हमें तैयार करने के लिए कहता है। यीशु भी हमारे लिए इस पृथ्वी में इसलिए जन्म लिया ताकि अपने राज्य के लिए हमें तैयार करे। मैं उन्हीं वचनों को आज मैं आपको बताना चाहता हूँ छोटे से संदेश में। आइए, इब्रानी की पुस्तक उसके 3 अध्याय में और उसके 15वें पद में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय में किया था। मैं उन लोगों को, उन भाई बहनों को ये मैं बताना चाहता हूँ जो अभी प्रभु से दूर है, जो अभी संसार में है। वे संसार में सारे काम कर रहे, चाहे अच्छे हो, बुरे हो, भले हो, जो जैसा भी वे जीवन जी रहे, लेकिन उनको प्रभु से उनका संबंध अभी भी वैसा नहीं है जैसा यीशु चाहता है। मेरे प्रियो, यहाँ 12 पद में ऐसा लिखा है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। मेरे प्रियो, यह समय अनुग्रह का समय प्रभु ने हमें दिया है, जैसा इफिसियों की पत्री में हमें दिया गया है दूसरे उसके 10वें पद में, कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और तुम्हारे किसी कामों के अनुसार नहीं, परंतु ये परमेश्वर का एक दान है जो मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमें मिला है, मसीह के बलिदान के द्वारा मिला है। आज ऐसा नहीं है कि कोई भी लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते। मैं जब बाजारों में या फिर कहीं भी जाता हूँ तो मैं एक बात को सोचता हूँ कि इनमें से ऐसा कोई भी लोग नहीं होगा जो प्रभु यीशु को नहीं जानते। ये जानते जरूर हैं, लेकिन उनके प्रति जो प्रेम है, जो यीशु ने प्रेम किया, उसके प्रति इनका मन अभी तक नहीं लगा है। इसलिए यह वचन कहता है, जब तुम इसके शब्द को सुनो, आज उसका शब्द को सुनो, तो कठोर मत करना अपने मन को। मेरे प्रियो, यदि आज आपका मन कठोर है, आपका मन प्रार्थना में, विनती में नहीं लग रहा, प्रभु से आपका रिश्ता नहीं है, आप प्रभु के साथ संगति नहीं करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु से आप संगति करें। प्रभु को प्रेम को जानने के लिए एक मेहनत कीजिए। यूहन्ना और यीशु मसीह के बातों में हम वचन में पाते हैं, जब यीशु अपने चेलों को कहता है कि यूहन्ना से लेकर आज तक स्वर्ग राज्य में बड़े ही बल के साथ प्रवेश होता है। हाँ मेरे प्रियो, स्वर्ग राज्य के लिए हमें मेहनत और बल लगाना पड़ता है, क्योंकि आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरुद्ध में है। हम इस संसार में शरीर के अनुसार जीते हैं। हमें रोटी, कपड़ा,
मकान, ये सब चीज़ें की आवश्यकता होती है और हम सारी चीज़ों को हम सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, इसलिए आज हम आत्मा की बातों को नहीं सुन पाते। लेकिन प्रभु इतना दयालु है, वो अपने लोगों को वचन के द्वारा बातचीत करता है। कोई आपके लिए प्रार्थना करता होगा, कोई आपके लिए बोझ रखता होगा, आपका पासवान, आपका पादरी, आपके घर के लोग, आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा होगा। और इसी कारण से प्रभु आपको मौका देता, अवसर देता है। और वचन हमें बताता है कि तुम अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। जब आपको लगता है कि आपको ऐसा कभी अकेले में लगता है, आपके मन में ऐसा आता है कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ या फिर प्रभु आपसे आत्मा के द्वारा कुछ बातों को डालता है, तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं प्रभु आपसे बोल रहा है, बातचीत कर रहा है, आपको अवसर दे रहा है। उस अनुग्रह के समय में आपको आवाज़ दे रहा है, आपके दरवाजे पर, आपके हृदय के दरवाजे पर नॉक कर रहा है, वो आपको खटखटा रहा है ताकि वो आपके पास आए, आपके भीतर आए और आप उसके लिए दरवाज़ा खोले। मेरे प्रियो, मैं और एक वचन को आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से लिखा हुआ है इफिसियों की पत्री में, जैसे मैंने कहा कि हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा और अनुग्रह से हुआ है, और हम इसलिए इन बातों पर विश्वास करें कि सच्चाई यही है। आप और हम सच्चाई पर चलने वाले, आपको और हमको कोई झूठ की बातों को नहीं बता रहा, या मैं भी आपको झूठ की बातों को नहीं बता रहा हूँ। जिस प्रकार से वचन संहिता 95 में लिखा, मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिखा हुआ है, आओ हम यहोवा के ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने हमको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसकी हाथ की भेड़े हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझे को जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। मेरे प्रियो, ये वचन परमेश्वर पिता अपने अनुग्रह दया के द्वारा प्रकट कर रहे हैं कि सब कुछ उसने बनाया, पृथ्वी बनाया, स्वर्ग बनाया, चांद सितारों सब कुछ को बनाया, हमें बनाया, और जीव जंतु को, पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को, सब कुछ उसका बनाया हुआ है। जब सब कुछ उसका है तो हम किस बात का घमंड करते हैं? क्या हम शारीरिक बातों में घमंड करते हैं? यीशु कहते हैं, क्या भोजन शरीर से बढ़कर है? क्या वस्त्र शरीर से बढ़कर है? इसी प्रकार से वो सारी बातें हमारे लिए संसार तक ही सीमित है। आप याद रखिए, एक समय हमें इस पृथ्वी को छोड़ के जाना पड़ेगा। वचन में बताती है कि पृथ्वी में हम परदेसी हैं। सच्चाई ये है कि हम ये परदेसी होकर समय बिता रहे हैं। यहाँ हम 70 साल 80 साल तक ही जीवन जिएंगे, और ये भी कष्ट का दिन होगा, हमें बाइबल बताती है। और उन दिनों के लिए तैयारी के लिए यदि आप और हम अभी से तैयार नहीं होंगे, तो हम जब बुढ़ापे की ओर कदम रखेंगे, तब जब हमारे शरीर में ताकत नहीं रहेगी, हम देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, तो प्रभु को खोजने की जो ताकत हमें अंदर से चाहिए, उसके लिए कभी कभी शरीर से भी हमें और शरीर के ऊपर में जय पाना पड़ता है। तो ऐसे समय में आप कैसे प्रभु के निकट आएंगे? आज बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे ऐसे हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो प्रभु को नहीं जाने। बड़ी दुख की बात है। प्रभु उन पर दया करे, अनुग्रह करे, उनके हृदय मन आत्मा प्राण को तैयार करे कि वे हृदय से ही प्रभु को स्मरण करे, वो मन फिराए, पछताव करे और उद्धार पाए। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज यदि आप उसका शब्द सुने, किसी भी रूप में, वचन के रूप में, किसी के प्रार्थना के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, या किसी प्रकार से प्रभु का आत्मा आपको सुना रहा है या समझाना चाह रहा है, तो उसके शब्दों को आप हल्के में मत लीजिए। ये आपके लिए अवसर है, और कहता है कि आज उसकी प्रसन्नता का दिन है और आप उसके बातों को कभी भी अनदेखा ना करें। यदि आज उसका शब्द सुनते हैं
तो प्रभु की ओर फिरें और कहें, सिंपल सा आपको कहना है, प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मैं नहीं जानता कि मैं किस प्रकार आपके पास आऊँ, किस प्रकार नज़दीक आऊँ। जानते हैं मेरे प्रियो, जब आप ऐसा कर कर प्रभु के नज़दीक आएंगे तो प्रभु का वचन कहते यदि तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। वो हमारी निर्बलता में हमारी सामर्थ्य बनता है। आप सोचते कि मैं कैसे प्रार्थना करूं, मैं तो पापी हूं, मुझ में कुछ भी अच्छाई नहीं और भलाई नहीं है। इसी कारण तो यीशु मसीह हमारे लिए अपने प्राण को दिया। उसने कहा कि वो अच्छे भलों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए, जो भटके उनके लिए आया, ताकि वे जीवन पाए और नाश होने से बचने पाए। वो हम जैसा पापी मनुष्य के लिए आया। यदि आप आज ये संदेश को सुन रहे हैं तो ये अवसर को ना गंवाएं, क्योंकि समय ऐसा नज़दीक है जो कि आप देख रहे कि संसार में क्या हो रहा है, कैसे कैसे हमें न्यूज़ सुनने को मिल रही है। लड़ाइयाँ हैं, भूकंप हैं, अकाल है, बीमारियाँ हैं और सताहट, बहुत कुछ है जो प्रकाशित वाक्य के वचनों के अनुसार, भविष्यवाणी के अनुसार पूरी होने जा रही है और लगभग ये पूरी हो रही है। तो मेरे प्रियो, आपको अपने आप के लिए चौकस और सतर्क रहना है। यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के राज के लिए तैयार हों तो आज ही अपने घुटने में आए और सच्चा मन से पछताव करें, अपने पापों को मान ले, एक एक पाप का नाम ले और उसके लिए क्षमा मांगे। प्रभु आपको क्षमा करने के लिए आगे खड़ा है और उसने आपके लिए जान दिया है। वो आपके लिए अपना प्राण को दे दिया, अपना लहू को बहा दिया है, आपके सारे पापों को उसने धो दिया है। तो आप देर किस बात के करते, आइए प्रभु के निकट आ जाइए और अपने परमेश्वर को अपना जीवन दे दीजिए। इस संदेश के द्वारा प्रभु आपके मन को तैयार करे, आपको वो चौथा भूमि दे जिसे शैतान चुराना ना पाए, वह फलवंत होने पाए 100 गुना। ये आशीष के वचन को प्रभु आपके नाम में पूरा करे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से आइए प्रार्थना करें। मेरे पिता, इन वचन के द्वारा सुनने वालों को आशीष देना और जितने कोई भटके में हैं प्रभु जी, जो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं पिता, प्रभु उनकी मदद और सहायता करना ताकि वे आपके निकट आने पाए, आप पर विश्वास करें और उद्धार पाए और छुटकारा पाए। यीशु के नाम से आमीन, आमीन और आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड।